अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट विद द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। और आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर डायग्नोसिस फॉर ऑटिज़म एंड ADHD। बहुत से पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि कौन सी एज में हमें डायग्नोसिस मिल सकता है या किस एज में हमें डायग्नोसिस की असेसमेंट के लिए जाना चाहिए। सो नंबर वन, फॉर ऑटिज़म, आपको जो ऑटिज़म के अर्ली साइंस हैं वो बहुत पहले नज़र आना शुरू हो जाते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई बाय द एज ऑफ 18 मंथ्स और 2 इयर्स आपके बच्चे में ऑटिज़म के अर्ली साइंस जो हैं वो आ रहे होते हैं, जिसमें उसका लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट है, लैक ऑफ जॉइंट अटेंशन है, उसकी सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं होती जैसे कि एक 2 इयर्स ओल्ड बच्चे की होती है। तो दीज आर द रेड फ्लैग्स। अगर आपको इस तरह के कोई भी लैक्स नज़र आ रहे हैं या ऐसी कोई भी चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दैट इज़ द टाइम दैट यू विल गो फॉर द अर्ली इंटरवेंशन, कि आप जो भी उसके वीक पॉइंट्स हैं आप उन पे काम करना स्टार्ट कर दें। और बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन इज़ द बेस्ट इंटरवेंशन। देन हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो किसी भी इंडिविजुअल को जो ऑटिज़म की डायग्नोसिस है, एज़ पर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, आप बाय द एज ऑफ 2.5 to 3 ईयर्स का जब बच्चा होता है तो उसके बाद हम डायग्नोसिस की असेसमेंट के लिए जो है वो रेफ़र करते हैं और आप डायग्नोसिस दे सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। उसके बाद हम बात करते हैं ADHD की। ADHD के जो सिम्टम्स हैं वो आपको लेटर जो है वो आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं बाय द एज ऑफ 5 to 7। जैसे आपका बच्चा फोर आपके लिए 4 इयर्स 4 to 7 के बिटवीन होगा तो आपको मोर ऑब्वियस उसके सिम्टम्स होंगे, बिकॉज जब वो प्री स्कूल में जाएगा, वो स्कूल में जाएगा, एट दैट टाइम उसके बिहेवियर्स और ज़्यादा ऑब्जर्वेबल हो जाएंगे। अब एट दैट टाइम जो आपने उसकी डायग्नोसिस के लिए है, तो और ADHD की डायग्नोसिस के लिए बाय द एज ऑफ 6 इयर्स आप ADHD की डायग्नोसिस के लिए जा सकते हैं। देन अगेन ADHD की डायग्नोसिस आपको एक सिंगल पर्सन आपसे हिस्ट्री लेके या आपसे सुन के या आपको एक डायग्नोसिस नहीं कंसीडर कर सकता ADHD के लिए। उसके लिए आपको प्रॉपर जो है बच्चे का स्कूल एनवायरनमेंट में कैसा बिहेवियर है, उसका घर में कैसा बिहेवियर है, और उसका जो पर्सन उसकी असेसमेंट कर रहा है इन सेंटर और इन अ क्लिनिक, वहाँ पर उसका क्या बिहेवियर है, उसके अकॉर्डिंगली उसके डायग्नोसिस जो हैं वो आप दे सकते हैं। और ADHD के लिए कोई भी सिम्टम्स जो हैं अगर वो कंसिस्टेंट हैं लास्ट 6 मंथ से, तो फिर आप कह सकते हैं कि बच्चा ADHD में फॉल कर रहा है। So I hope it will be clear to you. If you have any question or concerns, you can contact us. We'll see you again inshallah. Take care. Allah Hafiz.